हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं पर डे आपके 10th क्लास की चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और शुरू से मैंने स्टार्ट किया है। आपको रोज़ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपके सिलेबस का मैं धीरे धीरे सारा सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। तो बहुत से भाई कह रहे थे कि आप इंग्लिश में भी वीडियो डालिए, तो आज मैं आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ 10th क्लास का। लेकिन थोड़ा इंग्लिश में मैंने आपको वीडियो लंबी बन जाएगी, दोनों में बताऊंगा। तो बस जो तरह से हिंदी में बताऊंगा उसी तरह से हिंदी में इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम होगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा आपका। जिस तरह से इंग्लिश में है उस तरह हिंदी है, जिस तरह हिंदी में होगा उस तरह इंग्लिश में होगा। तो मैं हिंदी में आपको बताऊंगा और इंग्लिश में आपको फॉर्मेट होगा कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फिर से मैं आज से आपको 1.1 का शुरू से बताऊंगा और इसमें मैं आज लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन आपको मैं 1.1 पूरा क्लियर करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। इंग्लिश में बस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस तरह से फॉर्मेट है, किस तरह से लिखा जा सकता है। जो होती है ना लाइन, बस वही होती है उसमें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ किस तरह से फॉर्मेट होगा। रियल नंबर का 1.1 का एक्सरसाइज है, जिसमें आपको ज्ञात क्या करना है। यूज एक्लूड्स डिवाइजन एलोग्रेथिंग्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी एक्लूड विभाजन की विधि से। वो भी विधि क्या होती है मैंने कल बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो आज से बस आप पर डे वीडियो देखना, मैं बस यही कहूँगा। तो तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा होगा किस तरह से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है 135 225 गुना 135 इंटू 1 90 किस तरह से आया। तो आप फॉर्मेट यहाँ पर देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो आप रिवर्स मैं आपको हिंदी में बताता हूँ किस तरह से करते हैं। क्योंकि नहीं तो आप रुकिए, मैं आपको यहीं पे करके बताता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह हुआ। और हिंदी मीडियम वाले जो भी होंगे मेरे भाई, उससे कहूँगा कि जिस तरह से इंग्लिश में है उस तरह से हिंदी में भी है। तो आप बस हिंदी समझिए या इंग्लिश में समझिए, बात बराबर पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 125 और 235। 25 में आपको 135 में आपको मैं बता दूँ कि ये हमारा बी होता है और 225 ए होता है। छोटी संख्या हमारी बी है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस फॉर्मूले से आपको ये बुक का है, जो भी आपको बुक में दिया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं आपको अपना तरीका भी बताऊंगा किस तरह से करना है। तो मैं आपको बस अब अपना तरीका बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले मैं आपको यहीं कर देता हूँ छोटे से में। तो सबसे पहले आपको भाग विधि आती होगी, भाग विधि आपने बचपन में किया होगा। तो आप 135 को क्या करेंगे, अंदर बाहर रखेंगे और 225 को कहाँ रखेंगे, अंदर। 135 को बाहर रखेंगे और 225 को कहाँ रखेंगे, अंदर। ठीक है दोस्तों, यही मैं कर रहा हूँ। तो आप पता होगा आपको 135 एक बार में जाएगा, क्योंकि 135 दूनी 170 हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 135 एक बार में गया और शेष में क्या बचा, 90। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, 135 करेंगे। ये आप किस तरह से लिखेंगे, आपको इस तरह से ही पता चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस तरह से ही आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से लिखेंगे ये क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 135 करेंगे तो क्या होगा, 90 हमारा शेष बच जाएगा। 90 शेष बचेगा तो आपको फिर क्या करना है, 90 अंदर रखना है और 135 अंदर रखना है, 90 को बाहर रखना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर 90 एकम 90 फिर से एक बार में जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो सिंपल आपको एक बार में और कर देंगे। बचेगा क्या हमारा दोस्तों, यहाँ पर 90 लिखेंगे। सिंपल क्या बचेगा दोस्तों हमारा, मैं इधर करता हूँ थोड़ा साइड, बचेगा हमारा 45 लिखते हैं।
तो दोस्तों 45 लिखेंगे हम यहाँ पर आप, और 90 कहाँ रखेंगे दोस्तों, 90 हम इसके अंदर रखेंगे। 90 कहाँ रखेंगे, 90 इसके अंदर रखेंगे। अब फिर आपको पता है क्या होगा, 45 से कम 45 और 45 दूनी 90, जैसा कि आपको बगल में दिख रहा है, सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 45 दूनी 90 और जीरो शेष। ये हमें जब तक करना है जब तक हमें जीरो शेष फल नहीं प्राप्त होता है, तो हम जब तक करते हैं जब तक जीरो शेष फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 45 हो जाएगा खत्म, कैंसिल आउट हट के। इस केस में हमारा जीरो क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, इस केस में हमारा आंसर होगा 45, जो हमारा जाता है इससे हमारा 45 आंसर होगा, क्योंकि एक्लूड विभाजन की विधि यही कहती है जो बाहर है उसी का आंसर होगा जिससे संख्या जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 45, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। मैं अब आपने इसको नोट कर लिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो इस विधि से इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से किस तरह से किया मैंने इधर आपको बताया रफली, और आपको सिंपल फॉर्मेट आपको इस तरह से करना है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। हिंदी मीडियम का तो मैं पता है कि आपको बताऊंगा, नीचे आपका लिखा हुआ है कि हिंदी में आपको किस तरह से लिखना है, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ज़्यादा देर में रोकूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नीचे थोड़ा और कर देता हूँ जिससे आप ये लीजिए, और बाकी ये 2 क्वेश्चन आप खुद कीजिए, किस तरह से होगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम है, बस आप फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किस तरह होगा मेरे को आप बताना, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। बस इस पहला जो पार्ट है इसमें आपको तीनों क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं, तो आपने इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने ले लिया जितने भी, आप यहाँ पर भी ले लीजिए आप आराम से स्क्रीनशॉट। बस दोस्तों आपने ले लिया, आप किस तरह सॉल्व होगा, आप कॉपी पेन रोज लेके बैठिएगा कि आपको एक कॉपी पेन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बात करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों की, जो भी हिंदी में छात्र हैं उनका भी सेम है, जिस तरह से मैंने कहा था सेम है। देखिए आपको प्रश्नावली क्वेश्चन भी वही होते हैं और सॉल्यूशन भी सेम है, तो जैसा कि आप यहाँ देखिए सेम है। आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने कल भी बताया था आपको ये क्वेश्चन, जिसने देखा होगा हिंदी मीडियम के जितने भी थे हमारे भाई, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व करवाया था, सेम तरीका वही था जो अभी मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इस तरह से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे करता हूँ नीचे। सबसे पहले हमने क्या किया, 135 को एक बार में जाएगा। भाग विधि आपको आती होगी, भाग विधि किस तरह से होता है मैंने अभी भी बताया, उसी तरह से एक्लूड विभाजन का उपयोग इसी तरह से होता है। एक्लूड विभाजन की विधि इसी को कहते हैं। पहले आप भाग दे दीजिएंगे, फिर आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो बस जिस तरह आप देखिए हिंदी मीडियम के क्या लिखना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। जब हमें RO प्राप्त हो जाता है तो हमें आगे हल करना बंद कर देते हैं। जीरो मतलब R, यहाँ पे हमने क्या माना है, शेषफल। शेषफल प्राप्त हो जाता है तो हम आगे बंद करना कर देते हैं। और फिर B हमारा मान होता है HCF का हाई कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा किस तरह से सॉल्व होगा। आपको देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिखा है सारा, सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को B मानते हैं। एक्लूड विभाजन एथोग्लोसिस के उपयोग से, तब देखिए आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ में दिख रहा होगा सॉल्व, आपको समझ आ गया होगा। आप भाग विधि से करेंगे तो एक बार और सारा आपको समझ आ जाएगा, जिस तरह से मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको अब मैं कल दूंगा 10 से 5 मिनट की, आप रोज सीखेंगे नया नया चीज़, तो आपको पूरा मैथ आ जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्कूल हो या ट्यूशन में भी क्यों ना आप ट्यूशन लगते हो, ऐसे तो ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पर डे यहाँ से क्लास लोगे तब। तो स्कूल में आपका सर भी बोलेंगे कि आपको बहुत जल्दी समझ आ रहा है, उनका तरीका और मेरा तरीका सेम होगा, क्योंकि मैं बुक के तरीके से करा रहा हूँ, जो कि बुक में सोल्यूशन होता है। किस तरह से बुक में सोल्यूशन होता है बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना तो ज़रूर ना भूलिए।